हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में, एक और नई जानकारी में। और इस वीडियो में हमको क्या जानकारी मिलने वाली है? इस वीडियो में हमको ये जानकारी मिलने वाली है कि फायर सर्विस की वैकेंसीज आई हैं, फायर सर्विसेज में वैकेंसीज आई हैं और इस विभाग में, ठीक है, एक नया संशोधन, एक नया अधिनियम आया है और उस अधिनियम के तहत लगभग 50,000 वैकेंसी, लगभग 50,000 वैकेंसीज फायर सर्विस, फायर विभाग में आने वाली हैं। तो इस विभाग में मिलेंगी भैया 50,000 वैकेंसीज, युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो भैया देखिए, सरकार से एक ही शिकायत थी कि भैया सरकार रोजगार नहीं दे रही है और अब सरकार दे दमादम जो है रोजगार आप सभी के लिए दे रही। तो सभी लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आप सभी को पता चलने वाली है। तो मैंने जैसा कि मैंने कहा लगभग 50,000 के आसपास आपको जो वैकेंसीज हैं, 50,000 के आसपास जो हैं वैकेंसीज यहां पर मिलेंगी। चलिए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक पेपर की कटिंग है, बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। ठीक, तो देखिए फायर सर्विस एक्ट में क्या हुआ है। सबसे पहली चीज मैं पढ़ के दिखा देता हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि फायर सर्विस एक्ट जो है लागू हुआ है और उसके लागू होने से राजधानी में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार का जो है अवसर मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इस एक्ट को लागू किया गया, फायर सर्विस एक्ट को लागू किया गया। उसमें कहा गया है कि 15 मीटर से ऊंची जो भी इमारत होगी, ठीक है, 15 मीटर से, देखिए लिखा है ना, 15 मीटर से ऊंची जो भी इमारत होगी, चाहे कोई सी भी इमारत हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे होटल हो, चाहे कुछ भी हो, उस 15 मीटर ऊंची जो है इमारत में एक क्या करना होगा, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर रखना होगा। ठीक है, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर की अहर्ता होगी। मतलब एक फायर सेफ्टी, 15 मीटर से जो भी ऊंचा बिल्डिंग होगी उस बिल्डिंग में एक फायर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। अब देखिए दिक्कत यहां पर यह है, परेशानी यहां पर यह है कि हमारे जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो ये पर्टिकुलर डिग्री या डिप्लोमा, फायर सेफ्टी का जो डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, वो करवाए। बेसिकली डिप्लोमा वाला कोर्सेज होता है। ठीक, तो देखिए यूपी में रोजगार के दरवाजे तो जरूर खोलेंगे, लेकिन इस नौकरी के लिए जरूरी डिग्री या डिप्लोमा पाने के लिए यूपी में कॉलेज नहीं है भैया। इस डिग्री या डिप्लोमा, जो इसके लिए डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, वो डिग्री या डिप्लोमा हमारे यूपी के किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता है। मतलब कोई पढ़ाई, कोई कोर्स ऐसा नहीं चल रहा है। कहाँ चलता है? हरियाणा में चलता है, दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु में ये फायर और इमरजेंसी के जो सर्विसेज के कोर्सेज हैं, फायर एंड इमरजेंसी की जो सर्विसेज कोर्सेज हैं, वो भरे पड़े हैं। तो यहां से या तो विद्यार्थी कर सकता है, या जो प्रदेश क्या कर रहा है, प्रदेश सरकार क्या कर रही है, तो कॉलेजों के साथ टाई अप कर रही है, कॉलेजों के साथ ये कह रही है कि आप अपने यहां पर, निजी जो कॉलेज हैं, आप अपने यहां पर ये कोर्सेज भी चलाइए। देखिए प्रदेश में ऐसे कोर्सेज की शुरुआत के लिए फायर डिपार्टमेंट यह पहल करने जा रही है कि प्राइवेट संस्थान व कॉलेजों से बात कर उनके यहां ऐसे कोर्स शुरू किए जा सकें ताकि प्रदेश के युवाओं को इसका फायदा मिले, ताकि प्रदेश के युवाओं को हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु नहीं जाना पड़े ऐसे कोर्सेज करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इन कॉलेज से कर सकते हैं कोर्स यंगस्टर अगर फायर एंड इमरजेंसी जो कोर्सेज हैं, एक की नौकरी चाहते हैं, तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। 6 महीने के डिप्लोमा कोर्स के लिए 15,000 रुपए तक की फीस होती है। ठीक है, 6 महीने का कोर्स होता है, उसमें लगभग 15,000 रुपए तक की फीस होती है। और लिखा है देखिए कि इंदौर का IPS एकेडमी, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, पवई इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु और RTMNU नागपुर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, CUSAT, मतलब ये सब कॉलेजेस जो हैं, ये सब कॉलेजेस यहाँ पर फायर और इमरजेंसी जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, कितने महीने का कोर्स है? 6 महीने का कोर्स है भैया। देखिए फायर सेफ्टी में जाने के लिए कोर्सेज होने, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसको जो कौन कराएगा? सरकार तो उसके लिए पहल कर ही रही है भैया। जो डिपार्टमेंट है, जो फायर डिपार्टमेंट है, वो इसके लिए पहल कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज भी इसके लिए हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी विद्यार्थी अपने घर बैठे कर सकते हैं।
ठीक है, नियम फॉलो ना करने पर एक्शन लिया जाएगा। यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अधिनियम 2022 के अनुसार जिम्मेदार बिल्डिंग मालिकों को नियमावली जारी होने के 30 दिन के अंदर फायर सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, जब नियम जारी हो जाएगा, ये नियम जारी हो जाएगा, ये एक्ट लग जाएगा, तो उसके 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऑफिसर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, आवश्यक है। जांच के दौरान फायर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति नहीं मिलती है तो अधिकारी प्रतिष्ठान पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर से लेकर 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक का जुर्माना कर सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अगर वहां पर ऑफिसर नहीं मिलता है तो कितना जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया 50,000 तक इसमें वैकेंसीज आ रही हैं और उसके लिए आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी है। कोर्सेज जो है 6 महीने के हैं, तो भैया अभी अप्लाई कर देंगे कोर्सेज के लिए, तो अभी अप्लाई कर दीजिए। और 15,000 की फीस है, 15,000 की फीस दीजिए, 6 महीने का कोर्स कीजिए और डिप्लोमा डिग्री, डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा लेके और ये जो वैकेंसीज आएंगी इसमें आप अप्लाई कर देना। जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाएंगी वैसे वैसे आपको अप्लाई इसमें करना हो। ठीक है, टीम तैयार कर रही है रिपोर्ट। तो भैया 13 दिसंबर को यूपी में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अधिनियम 2022 लागू किया है। इसकी नियमावली को तैयार करने के लिए गृह विभाग ने 6 सदस्यीय टीम का समिति बनाई है। इस समिति के सदस्य व लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर मंगेश कुमार के अनुसार उनकी टीम नई नियमावली पर काम कर रही है। तो ये सब चीजें इधर उधर की चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। क्या योग्यता रहेगी, कितनी वैकेंसी, उन्होंने कहा है भाई लगभग पूरे ओवरऑल फायर डिपार्टमेंट में 50,000 वैकेंसीज आएंगी, पर किस हिसाब से वैकेंसीज आएंगी, कौन सी वैकेंसीज आएंगी, क्या उसके लिए योग्यता रहेगी, तो इसके लिए अभी जो है निर्देश जारी होंगे, अभी जो है नोटिफिकेशन उसके लिए जारी किया जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही कुछ खबर आएगी इसके लिए, तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु के साथ बने रहना है, यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सेशन में किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। ठीक, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।